मन के आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में आ जाए गणेश विसर्जन। और आप मतलब जैसे पता है मुँह रखे हो गणेश जी बैठा हो और घर में, तब बस मुहूर्त करना है विसर्जन में। सोचो चलो ब्लॉग तो बनना ही है, गणेश जी रखा है तो ब्लॉग तो नहीं बनी से कोई बातें नहीं है। तो ब्लॉग तो अभी आप मतलब एक दो ब्लॉग जो है गणेश पूजा को मिली मोर। ओकर बाद जो है आज है विसर्जन, संगवारी हो तो विसर्जन मुँह करने वाला हो। ओकर पहले जो जो पूजा अर्चना होती प्रसाद बनती, बस वही सब चीज़ मैं करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। मैं सोचा चलो वीडियो शुरू करती हूँ, आप मतलब बताता हूँ कि आज के पूरा दिन मोर कैसे गुजरा थी और का करत हूँ मैं यहाँ। सब चीज़ आप मतलब पता होना चाहिए, काबर आप बनाओ मोर यूट्यूब फैमिली और भाई फैमिली मेम्बर मतलब तो वो सब चीज़ पता होना ही चाहिए। तब बस अभी नहा के पूजा वूजा करके मैं हो गई हूँ रेडी ब्लॉग पर। वैसे तो मैं हाँ पूजा ऐसे ही करता हूँ, मैं सोचा चलो ब्लॉग पर जो है साड़ी लगा लेता हूँ। तब बस साड़ी लगा कर मैं बहुत तैयार और जाता हूँ किचन में, बनाता हूँ प्रसाद। प्रसाद में आज मैं का बनाऊँ, चलो आप मन किचन में फिर आप लोग पता चल जाएगी। और बाद मैं आप मन दिखाऊँ अपन गणेश जी ला। आज जावा थे थोड़े से अतना दिन तक पूजा अर्चना करबे और फिर अच्छा भी नहीं लगा थे। पर ये तो मतलब नियम है कि 11 दिन रखे के बाद जो है विसर्जन करे पड़ती। था विसर्जन तो करबो संगवारी हो, सब कोई मिल के करबो, आप मतलब बहुत मजा आई। और जैसे कि आप मतलब पता है मोर ये घर से लगे हुए ही तालाब, ये आप मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा धूप आती, बंद कर देता हूँ। तो बस लगे हुए हैं तालाब, तो बस यही जाना है। मज़ा ही आप मतलब बने रहो वीडियो आखिरी तक। पसंद आई तक आगा करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब, बेल बटन लग लोग दबाना है। एक से मोर नोटिफिकेशन आप मतलब मिलत रही और कभी भी आप मन मोर वीडियो ला मिस नहीं कर पाओ। तो आप मतलब कैसे लगती मोर वीडियो छत्तीसगढ़ी में जरूर मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो चलो जाते हम किचन में और शुरू करते। तो चलो संगवारी हो, मैं आ गया हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँ आटा के लड्डू। आटा के लड्डू मतलब गेहूँ आटा के लड्डू। गेहूँ आटा के लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते, एक बार ज़रूर ट्राई करो हो और बहुत बढ़िया भी बने रही मोर लड्डू है। तो आप मन बढ़िया से देख लो कि गेहूँ आटा के लड्डू को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो है कढ़ाई रख दे और मैं जो है आटा डाल दे हूँ और एला सूखा ही हमरा बढ़िया से भूनना है। सूखा मतलब बिना घी तेल डाले। तो आप मन देखा तो एकदम लो फ्लेम में मोला आटा लगभग 5 से 7 मिनट तक के भूनना है। और एक में काटा था काजू और बादाम ला बारीक बारीक। तो एला भुने में आप मतलब बिल्कुल पेशेंस रखना है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना। अगर जल्दी जल्दी करूँ तो एकदम बेकार से बन जाही और टेस्ट खराब आ जाए। तेकर सेती आटल एकदम धीमी आँच में आप मतलब भूनना है। तो चलो आटल पहले अच्छा से भून लेथन, ओकर बाद आगे की स्टेप ला करबो। तो ये देखो संगवारी हो आटा भुनत भुनत जो है 5 से 6 मिनट हो गई रही से। एमे में डाल दूँ बादाम ला। बादाम डाले के बाद हिल बढ़िया चलाना है और एकर से हो ही का बादाम और काजू भी बढ़िया से रोस्ट हो जाइए, भुन जाइए, एकदम क्रंची वाले टेस्ट आही जो कुरकुरा वाला आते ना बस वैसने। तो एमे मैं यहाँ बादाम ला घलोक और काजू घलोक दोनों डाल दूँ। और आप मन देखा हो एकर कलर थोड़ा सा चेंज हो गए। ओकर बाद में 1 कटोरी भर के लिए हूँ घी, देसी घी, ओला डाल देना है। और घी डाले के बाद आप मतलब बढ़िया से इसे चलाना है। और एक थोड़ा गुठली पड़े जिसे लगी दाना दाना, पर ओम घबराए की जरूरत नहीं हो, आराम से निकल जाए गुठलियाँ। तो ये देखो संगवारी हो थोड़ा सा घी में बचा दूँ, पूरा घी एक साथ नहीं डाले हूँ और धीरे धीरे करके डाला तो मैं और वेला बढ़िया से फोड़त भी हूँ जो गुठली पड़त जात तेला। और ये देखो सब वो घी डाल दो मैं, मतलब पूरा 1 बाउल भर के में घी ले हो या फिर आप मन जे भी चीज़ से मेजरमेंट करत हो नापत हो। तो एमे में भर भर के 2 बाउल आटा ले रहे हो, ओकर हिसाब से मैं 1 बाउल में घी ले हूँ। तो आप मन देखा हो ये कुछ ऐसे हो गए है। अभी आप मन देखो एकदम गीला टाइप के हो जाही, धीरे धीरे जब यह भुनात जाही तो बस इसने चाहिए। और आटा एकदम बढ़िया खुशबू आ संगवारी हो। और एमे जो है ये बन के तैयार है। एला हमन निकाल लेबो बाहर प्लेट में। आप मन देखा तो एकदम पेन छोड़े लग गए, मतलब कढ़ाई छोड़े लग गए और एल में निकाल लेता हूँ बाहर में। और कढ़ाई एकदम साफ़ है, चिपके उपके नहीं है। तब बस इल ठंडा कर लेना है। और एक बाद आगे एम का करना है आप मन देखो। और ये आप मन देख सकते हो कैसे कर कलर बढ़िया चेंज हो गया, बहुत सुंदर लगा। था आप मन चाहो तो ये जगह कलर घलो के ऐड कर सकते हो, तो मैं कलर वलर नहीं डाले हूँ। एक देखो जितना भी आप मन के टेस्ट है ओकर हिसाब से ना शक्कर ला मैं पीस के रख ले रहे हूँ मिक्सी के जार में, वही में डाला तो एमे में 2 बाउल जैसे आटा ले हूँ 1 बाउल घी ले हाँ और वही में मैं 1.5 बाउल के आसपास शक्कर ले हूँ। तो 1.5 बाउल शक्कर ला मैं पीस ले रहा हूँ और मैं थोड़ा शक्कर में बचा दे हूँ पीसे वाले ला, बाकी सब फोला डाल दे हूँ। और मीठा आप मन अपन हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तेल बढ़िया से मिक्स कर देना है हाथ में, ये देखो हाथ के सहायता से बढ़िया से मिक्स करना है और ये बहुत अच्छा से मिक्स हो जाते। और देखो मिक्सचर कुछ ऐसने होना चाहिए, एकदम ज़्यादा गीला नहीं एकदम ज़्यादा सूखा नहीं। जब हम
अपन मुट्ठी में पकड़ा ना तो बढ़िया से बन जाए और एकदम लड्डू के मतलब आकार आना चाहिए, जैसे भी आप आकार दो आकार आना चाहिए। तो ये देखो संगवारी, धीरे धीरे करके मैं भी इसने लड्डू बना के तैयार कर लूँ। बहुत ही आसान से रेसिपी है संगवारी हो। कैसे लगी से आप मतलब रेसिपी है ज़रूर बताओ व्लॉग के साथ साथ। और एक मैं देखा था मोर सीरियल चला थे टीवी में, और सीरियल देखत देखत मैं आ गई हूँ रूम में और बनाता हूँ लड्डू। कबर के टाइम होते दोपहर में मोर सीरियल देखत देखत मैं एडिटिंग करता हूँ, नहीं देखा ही करता हूँ। तो आज जो है व्लॉग करता हूँ, तब मैं यहाँ लड्डू बनाता हूँ। तो चलो सब लड्डू बना लेता हूँ, और बाद में आप मतलब दिखाता हूँ। तो ये देखो संगवारी हो, हमारे लड्डू बन गए, एकदम बढ़िया बने हैं। आप मन देख सकते हो। आ जाओ आपो मन गणेश जी का पूजा करबो। और चलो काव्य के पापा भी आ गए, तब मैं पूजा करता हूँ शुरू। तो जैसे कि आज हरे गणेश विसर्जन, तो बस संगवारी हो मैं बनाओ प्रसाद के रूप में लड्डू, और ओकर बाद गणेश जी की पूजा करबो। एकदम छोटे से मोर गणपति पप्पा बहुत सुंदर से रखे रहूँ। 11 दिन तक की पूजा अर्चना होइस। और बाद जो है आज इला हमन करबो ठंडा। बहुत मजा आई, बहुत मतलब बच्चा मन बहुत उत्साहित है कि तालाब में डालबो इससे के। वह मन वैसे तो मतलब तालाब जाए बर मिले नहीं नहाए वहाए बर, थोड़ा सा पानी ज़्यादा रही करके थोड़ा डर था ना मन हाँ। पर आज जो है काव्य के पापा के इसकी चल मैं मन ला तालाब ले जाऊँ, मतलब तैराऊँ थोड़ा से। तो यही बहाना मन ला बढ़िया से तैरे बर भी मिली। तो आप मन बने रहो, आगे आप मन ला पता चली। तो एक जो है मैं कर देता हूँ आरती गणेश जी की, और बाद फिर ले जाबो हमारे गणेश जी ला विसर्जित करे बर। तो चलो संगवारी हो, आरती हो गई। आरती होने के बाद मैं कर लगा देता हूँ होम, और होमन के लिए मैं आग पकड़ा दे रही हूँ। और मैं होम की खुशबू जो इतना बढ़िया आते ना, जिला दशांग वशांग सब चीज़ मिक्स रही थे, बहुत बढ़िया लगते, घर एकदम महक जाते। और एक काव्य बाबू भी आगे है बना, बस ये मतलब इसने पहना दे टी शर्ट काव्य की मन अभी जाके तालाब में मस्ती करने वाला है ते कर सती। तो चलो चलथन तालाब, फिर मिलता मैं यहाँ। और गणेश जी ला मैं अपन पहली थाली में रख देता हूँ, और बाद फिर चलबो। तो इतना दिन तक केकर बढ़िया से स्थापित रही संगवारी है। और एला उठा करके मैं यहाँ पर रखूँ एकदम छोटो से। और जो है गन्नू महाराज आप मन देख सकते हो कितना छोटे से, बहुत प्यारा बहुत सुंदर। और एला जो है उठा के रखा था। काव्य के पापा कहा थे कि ओकर सुद्धा मत उठा, इसने रख दे ऐसे के। तो ये देखा संगवारी कितना छोटे से, इसे फोटो में तो आप मतलब बहुत बड़े लगत रही से, पर ऐसे देखे बहुत छोटे से। और पूरा जितना भी चढ़ाए रहो ना इतना दिन तक के फूल दोबी सब चीज़ ला मैं थाली में रख लूँ, और बस थाली में लेके जाबो। और ये जितना दिन तक के होम दे हाँ वो में आगरी से राखरी से और सब चीज़ लेके जाना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। और बाकी आसन वासन रहीस ना ओ मल्ला में रख दूँ, और वही मल्ला में यहाँ फिर से बाद में यूज़ करूँ कोई पूजा में। तो जो लाल कपड़े थे ओला मैं हमेशा रखी रहता हूँ, कोई भी पूजा में मैं वो यूज़ करता हूँ। तो ये देखो काव्य और श्रेयांश मन को मोर मदद करा थे, लोटक पानी मल्ला और कुछ कुछ सामान वाला पकड़ा थे, और ये मन धर के लेगी। तो चलो अब हो गए हमारे मन के। और काव्य पापा आग ला पकड़ ली। तो ये संगवारी हूँ मोर घर से जस्ट लगे हुए तालाब है, कतेक सुंदर लगा थे तालाब ला देख के, अपन लगा तो बहुत सुंदर। तो बस ये तालाब के नज़ारा देखो। एक जो है मैं थोड़ा से पानी से स्नान करा दूँ हूँ, और ओकर बाद फिर काव्य पापा लेके जाही डुबाए बर। और ये हो गए हमारे उनके पूजा अर्चना। और एक काव्य के पापा थोड़ा सा फोटो क्लिक करत रही से कि चल अब यादगार के रूप में फ़ोटो जो है खींच देता हूँ इसे क्या। और एक जो है जाने वाला है मन हाँ गणेश जी डुबाए बर, और लेके जाते काव्य के पापा काव्य और बाबू। काफ़ी गहरा है पानी, बहुत ज़्यादा भर गए तालाब में, तेकर सही थोड़ा सा डर भी लगत रही से, पर लइका मन नहीं मानत रही से। तो काव्य के पापा पुलिस के एक एक करके मैं लेके जाऊँ, पहले बाबू लेके जाऊँ फिर काव्य लेके जाऊँ। और वैसे बच्चा मतलब पानी में तैरे बर तो सिखाना ही चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती, पर थोड़ा सा बड़े हो जाइए फिर ओकर पापा सिखाई है मतलब तैरे बर तालाब में। अभी तो फिलहाल बहुत छोटे हैं, और मन वैसे भी पानी बहुत भरे हुए है।
बारिश के पानी एकदम इकट्ठा हो गए तालाब में। अपन देख सकते हो बहुत बड़े तालाब है संगवारी हो। और ये तालाब से ना जुड़े हुए मतलब वो पेड़ पौधा अपन दिखत हुई ना सीधा में, वो साइड एक ठन और तालाब है बहुत बड़े, वो भैया 2 ठन ही। तो ये देखो कितना गहरा है, सिर्फ थोड़ा ही दूर में गए ही बना 2 या 3 सीढ़ी उतरे होकर बाद इतना गहरा है। और नीचे तो बहुत ज़्यादा गहरा है। आएगा गणेश जी डुबा आदिस और काव्या जो है फूल फेंका थे। तो गणपति पप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ, यही बोला थे बाबू काव्या मन। हाँ और काव्या ये दिन नारियल फेंका थे और बापू लेकर आते ज़्यादा दूर मत फेंक, इसे क्योंकि बहुत अच्छा लगा था मतलब हम चारों को। ये देखो बढ़िया साहन ठंडा करा था। और बाबू के हो गए, अब काव्या जाते और बाबू नारियल फेंका थे। तो देखो आप मना कते अच्छा लगा थे। आज के दिन जो है कुछ ऐसे गुजरे समर बन के गन्नू महाराज हो गए हमार ठंडा। और ओकर बाद फिर सुनना सुनना लगा थे। तो चलो संगवारी हो अब हमन हाँ जो है नारियल लगा लोग तोड़ देवे मैं छिल दूँ तेकर बाद। और एकदम लगी अभी सुनना काव्या के पापा काव्या और बाबू में बढ़िया से विसर्जन करे बर आ गए तरियम ओकर डरे। और बाद जो एकदम खाली खाली लगा थे, बस ये फूल उल रखा है वाला और कर देना है। एकदम घर में जाए के बाद बहुत खाली खाली लगी। 11 दिन तक के बहुत अच्छा लगा रही से, तब ठंडा कर डरे ना बस देखो आप मन कर मन के मस्ती था। तो चलो ठंडा करे के बाद जाथन घर, ओकर बाद अपन से तो बाकी बचे हुए जो फूल चावल दिया बाती जो भी रीस हवे इतना दिन के तेला दे से डाल दे काव्या के पापा हा। और थोड़ा सी मतलब फिसला नहीं काई है तिकर सती मोला मत उतर ऐसे के करिए से काबर के वैसे भी पैर तो मारे नहीं ढंग से, ऐसे भी गिर जाऊँ तिकर सती। तो वही सब चीज़ करी से उतर के और बहुत ज़्यादा फिसला संगवारी हो सही में। मैं हाँ 1 से 2 बार तालाब में गिर गया हूँ, ऐसे आए रहे हूँ कुछ कुछ चीज़ पर। तब विसर्जन नारियल घलो फोटिस काव्या के पापा हा। और एक बाद जो होते व्लॉग है यही कर खत्म। एक बाद तो अभी कुछ नहीं है, वैसे भी दोपहर के 3 बज गए हैं। और मैं सोचा था कि ये पूजा अर्चना तो हो गया, ब्लॉग में जो है की करता हूँ एक आगे जो है नहीं कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय जोहार जय छत्तीसगढ़। बाबू क्या बोल रहा हूँ? हाँ हो गया। नहीं जा सकते बेटा, पानी ज़्यादा भरा हुआ है। पानी ज़्यादा है ना। आज दीदी के ले जाएंगे, आ जाओ बेटा। एक करके भले बाबू गणपति बापा मोरिया बोलो और बोलो इधर आ जाओ, दीदी देखने दो, इधर आओ खस को।